तो आप सबका यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वह संधि है। ठीक, आइए हम देखते हैं संधि। संधि तो संधि क्या है? संधि माने होता है जोड़ना। ठीक, संधि मित्रों हम क्या कहते हैं कि जोड़ना। तो संधि बना कैसे है? तो संधि जो है वह तीन शब्दों से मिलकर बना है। तो संधि क्या है कि तीन शब्दों से मिलकर बना है। और वह तीन शब्द क्या क्या है हम देखते हैं। वह पहला शब्द है सम। दूसरा जो शब्द है वह धा। और तीसरा क्या है कि। तो संधि सम धन धा धन की बराबर होता है संधि। तो संधि का मित्रों, संधि का क्या होता है कि संधि का हम देखते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक, तो संधि का शाब्दिक अर्थ। तो संधि का शाब्दिक अर्थ वह होता है जोड़ना, मिलाना तथा योग। योग को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ हुआ क्या हुआ? जोड़ना, मिलाना और योग को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? तो संस्कृत में हम इसके सूत्र के बारे में देख लेते हैं। संधि के सूत्र क्या होते हैं। सूत्र वैरा ना परस्परम परस्परम विकृत तम संधानम संधानम संधि। वर्णानाम परस्परम वर्णानाम परस्परम वर्णानाम परस्परम संधानम संधिय। तो कह रहे हैं कि मित्रों कि जो वर्णों का परस्पर समीप में मिलना ही संधि कहलाता है। वर्णों का परस्पर मिलना ही संधि कहलाता है। ठीक, तो यह कह सकते हैं वर्णों का, का परस्पर परस्पर समीप में मिलना ही मिलना ही मिलना ही संधि।
वर्णों का परस्पर मिलना ही संधि। तो जैसे हम देखते हैं कि रमाधन ईश्वर, मित्रों रमा में क्या है, आ का मात्रा, रमा में आ का मात्रा है, ईसा में ई का मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका उच्चारण स्थान तालु। तो अब कंठ और तालु का जब ये दो वर्ण आ और ई, ये दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे तो इन दोनों के स्थान पर ए ध्वनि आदेश होगी, ए वर्ण आदेश होगा। तो अब ए ध्वनि हुआ, आपस में मिले तो यही चीज क्या हुआ मित्रों, संधि हुआ। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि रमेश हो गया, रमेश, तो रमेश शब्द बना। तो रमेश शब्द क्या है, रमाधर ईश, दो वर्णों के मेल, अर्थात रमा में आ वर्ण और ईश में ई वर्ण, ठीक। तो इन दो ध्वनियों के मिलने से ठीक रमेश ध्वनि बना है। और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे शु, शूधन, आगतम। अगर सुधन हम आगतम की बात करते हैं तो सु में कौन सी ध्वनि है, उ ध्वनि है, और आगतम में आया है। अब देखिए दो वर्ण मिल रहे हैं, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि कौन सी संधि की बात करते हैं, यण संधि की, ई को यड़ी संधि, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, वह आदेश हो जाएगा। और जब वह आदेश हो जाएगा और तब यदि हम संधि करते हैं तो इधर क्या था कि श ध्वनि थी और इधर क्या था, आगतम था, आगतम था। और अगर मिला दिए तो यह शब्द बन जाता है स्वागतम, तो स्वागतम शब्द बनता है। इसी तरह से जो होती है कि संधि होती है, तो संधि मित्रों यही होता है, और संधि हम इसे ही कहते हैं कि संधि किस तरह से हो रही है। और यह संधि अब हम बात करते हैं कि संधि क्या होता है। तो संधि जो होता है कि वह समहिता अनिवार्य होता है, इसमें संधि में समहिता अनिवार्य रूप से आदेश होता है कि जहां पर समहिता हो वहीं पर संधि होती है। तो वैसे तो महर्षि पाणिनि ने भी संधि के बारे में बतलाए हैं कि संधि क्या होता है, कि संधि के जो चार भेद बोले हैं, ठीक। तो कहते हैं समहितैक पदम नित्या नित्या धातु पर सर्गयो नित्या नित्या धातु पर सर्गयो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षापेक्षते, मतलब कि वही संधि होती है। तो संधि को यहाँ पर चार भागों में बांटा गया है। और अब हम बात करते हैं कि संधि के, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, अब यहाँ हम संधि के भेद, तो संधि के भेद, तो संधि के प्रमुख तीन भेद होते हैं। अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि के प्रमुख तीन भेद होते हैं। आइए मित्रों हम ये देखते हैं कि संधि के वह तीन भेद क्या होते हैं। तो संधि के सबसे नंबर पहले हो जाएगा स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर दो हो जाएगा व्यंजन संधि, और नंबर तीन हो जाएगा विसर्ग संधि। तो संधि यह तीन हुए, तीन जो संधि बताए गए हैं यह हमारे मूल रूप से तीन संधि है। अब
हम एक 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 संधि पर चर्चा करेंगे। पहला संधि है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि। ठीक, तो दूसरा क्या है? व्यंजन संधि है, और तीसरा विसर्ग संधि है। अच्छा, तो व्यंजन संधि को और एक नाम से जानते हैं, वह नाम क्या है? इसे हम हल संधि भी कहते हैं, इसे हम हल संधि भी कहते हैं। और इसे हम स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं, अच संधि कहते हैं। चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, जब आपस में दो स्वर समान रूप से मिलते हैं तो या दो से अधिक स्वरों को आपस में मिलकर जो विकार या परिवर्तन करते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि संधि। देखिए एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे भू धन ऊर्जा। मित्रों, यह हमें ध्यान देना होगा कि यह देखते हैं कि भू धन ऊर्जा, अगर भू में हम देखते हैं कि ऊ है और ऊर्जा में क्या है, ऊर्जा में भी ऊ है। अब ये दो स्वर आपस में मिल रहे हैं। भाई जब दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, अच्छा दो या दो से अधिक कैसे हो? क्योंकि ऊ जो स्वर है, ऊ भी ऊ धन ऊ से बना हुआ है, और ऊ भी ऊ धन ऊ से बना हुआ है, क्योंकि दीर्घ हुआ है अपने वर का, अपने ही वर का, समान वर का वह दीर्घ है, इसलिए वह दो या दो से अधिक हुआ। तो अब इसके स्थान पर समान वर सजाती है, एक जात के हैं, यहाँ पर दीर्घ की बात कर रहा है, तो दीर्घ होगा तो ऊ होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर हम संधि जब कर देते हैं तो यह शब्द बन जाता है भूर्जा। भूर्जा माने होता है कि पृथ्वी की ऊर्जा, पृथ्वी की शक्ति। तो मित्रों, यह भूर्जा शब्द बना। और जैसे हिमधन अंचल की बात करते हैं, हिमधन अंचल की बात करते हैं, तो ही में देखते हैं, हिम में देखते हैं कि अ ध्वनि है, और अंचल में भी अ है। यह मत देखिएगा कि अ अनुस्वार है। अनुस्वार जब भी होता है, अनुस्वार जब भी होता है
वह स्वर के बाद ही होता है, स्वर के पहले नहीं होता है, स्वर के बाद होता है। तो स्वर के बाद होने के कारण अब अधन अधन अ, जब यह दो ध्वनि दो स्वर आपस में मिले तो यहां पर आ बना। तो आ बनने के कारण अगर इन दोनों वर्णों को मिलाएं तो बन गया हिमांचल। हिमांचल शब्द बना। और इसी तरह से और स्वर संधि के यदि हम उदाहरण देखते हैं तो जैसे हो गया भोधन अनम। अब भोधन अनम की अगर हम बात करते हैं तो भो में क्या है, ओ शब्द है, और इधर क्या स्वर में पड़ा है, अ पड़ा है। तो मित्रों स्वर संधि में एक संधि होती है जिस संधि को हम कहते हैं एचो अया आवह, अर्थात अयादि संधि। क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। तो अयादि संधि में क्या होता है कि अगर ओ पड़ा है, यदि ओ पड़ा है तो ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, अव आदेश हो जाता है। अच्छा, अव आदेश होता है। अव आदेश क्यों हुआ, क्योंकि जब अव आदेश होता है और इधर भो था ही तो भ अलग था और इधर अनम। अब परस्पर वर्ण संहिता करने पर, अगर वर्णों की संहिता करने पर अगर हम बात करते हैं तो भ में अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अगर भ में अ मिलता है तब यहां पर यह मित्रों बन जाता है भ बन जाता है, और व में अ मिलता है तो वह बन जाता है, और इधर नम है ही तो बन गया भवनम। भवनम माने होता है महल, घर, अट्टालिका, जो भी कहें हम उसे भवन कहते हैं। तो आइए मित्रों अब हम आगे चलते हैं स्वर संधि के भेद। नंबर 1 की बात करते हैं कि स्वर संधि के भेद। तो मित्रों स्वर संधि के संस्कृत में निम्नलिखित भेद है, निम्नलिखित 8 भेद माने गए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं वह 8 भेद कौन कौन से स्वर संधि के निम्नलिखित 8 भेद माने गए हैं। तो 8 भेदों की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 1 हो जाएगा अकह श्रवणे दीर्घ। अकह श्रवणे दीर्घ। दूसरा बात अगर हम करते हैं तो कहते हैं कि आद गुण, 2 संधि हुआ। तीसरी संधि की बात करते हैं तो जो होता है जिसको हम कहते हैं कि वृद्ध रेच। अगर चौथा बात करते हैं तो हो जाता है इको यणिच। तो संधि के भेद में हम देखते हैं 3 4 हुआ। अब अगर हम 5वां की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं
एचो अय वा या वा वाह। एचो अया अय वा या वह। एक मिनट। एचो अय या वा या आव। एचो अय आव आव। छठवां देख लेते हैं। पूर्व रूप संधि। संधि सातवां देखते हैं। इंग पदांति। इंग इंग पदांता। दति। आठवां हो जाता है पुलुत। परिगृहा। गृहा अचि नित्यम। देख लीजिए मित्रों, क्या होता है कि अक समणे दीर्घ आदि गुण वृद्धिरेच इको यड़चि एचो अया आवह पूर्व रूप संधि एंगा पदांति प्लुत परिगृह अचि नित्य। तो यही 8 संधि हैं। स्वर संधि के 8 भेद हैं। अब हम चलते हैं इन 8 भेदों में से पहले संधि की ओर चलते हैं। एक संधि हम लेते हैं। संधि है नंबर 1 संधि, जिसका नाम है कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि हुआ और सूत्र हो जाएगा इसका। सूत्र हो जाएगा अकह सवर्णे सवर्णे दीर्घ। दीर्घ। तो यह सूत्र हो गया। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में देख लीजिए इसकी परिभाषा। सबसे आसान परिभाषा, यदि अ यदि ह्रस्व या
दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, दीर्घ, अक, प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में मित्रों 5 वर्ण होते हैं। अ, ई, उ, री, ली। तो अ, ई, उ, री, ली। कह रहे हैं कि के समान वर्ण, क्या है? समान वर्ण, समान वर्ण। तो समान वर्ण में क्या आ जाए? समान वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के दोनों के स्थान पर, स्थान पर दीर्घ। तो दीर्घ जो है वह कौन कौन से वर्ण माने गए हैं? आ, ई, उ, री। ली को दीर्घ से हटा दिया गया है। दीर्घ आदेश होता है, आदेश होता है। तो मित्रों यही होता है, यदि ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ अक प्रत्याहार के बाद, ठीक, अ, ई, उ, री, ली के समान वर्ण, समान वर्ण कैसे हो, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक, ह्रस्व या दीर्घ आए, दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है। तो दीर्घ में क्या होगा? आ, ई और री आदेश होता है। ली को तो हटा दिया गया है। इसलिए आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय। तो मित्र दीर्घ में क्या होगा? अ, हिम में अ है और आलय में आ है। तो दो स्वर है यहाँ, अ धन अ। अ क्या है? ह्रस्व है। आ क्या है? दीर्घ है। इसके बाद आ रहे हैं, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पे, इन दोनों वर्णों के स्थान पे दीर्घ आदेश होगा। तो दीर्घ आ आदेश होगा। अरे भाई दीर्घ में तो 4 वर्ण है, कोई भी क्रम से आदेश हो सकता है, पर दोनों के स्थान पे क्या होता है कि अ का उच्चारण स्थान कंठ, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो दीर्घ में अगर हम बात करते हैं तो कंठ किसका होता है उच्चारण स्थान? आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ? दीर्घ आदेश हुआ। तो क्या बना? यहां पर अगर आ हुआ तो अब यहां शब्द जो बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं? हिमालय। तो हिमालय, तो हिमालय माने हो जाएगा कि बर्फ का घर। क्या हो जाएगा मित्रों? बर्फ का घर हो जाएगा। और आगे अगर हम देखते हैं कि जैसे कहते कि दीर्घ धन अक्षर, अक्षर, अगर दीर्घ धन अक्षर में देखते हैं तो दीर्घ में क्या है? अ है और
इसके बाद अक्षरा में अ है तो अ धन अ बराबर भी आ होता है। अ धन अ के संयोग से भी आ बनता है, इसीलिए यहां पर यह शब्द बन गया दीर्घाक्षर, बड़े अक्षर। और देखते हैं कि जैसे आ गया कि राम धन अवतारः शब्द बना, तो राम धन अवतारः में अगर हम देखते हैं तो राम धन अवतारः में राम में अ है, क्योंकि अंत में अ आ रहा है व्यंजन, और इसमें अवतार में अ आ रहा है। ये दोनों जब जो दोनों स्वर आपस में जब मिल रहे हैं तो यहाँ पर आ बन रहा है, इसलिए यहाँ जो शब्द बनेगा वह शब्द बनेगा रामावतार, अवतार। तो जो राम का अवतार हुआ था उसे हम रामा अवतार कहते हैं। देख लीजिए कि विद्याधन आलय, बहुत बार यह शब्द आता है। तो विद्याधन आलय जो शब्द है, अगर इसे हम देखते हैं विद्याधन आलय को, तो यहाँ पर जो बनता है कि विद्या में क्या है, आद आस्वर है, और आलय में क्या है, आस्वर है। दोनों दीर्घ दीर्घ है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह आ आदेश हो जाएगा। तो जब आ आदेश हुआ तो आ आदेश होने के कारण से यहाँ जो शब्द बनता है वह शब्द बनेगा विद्यालय। तो विद्यालय माने हो जाता है कि ज्ञान का घर। और हम आ से देखते हैं, आ से बनने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को देखते हैं कि जैसे हो गया कि परम, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। तो परम में क्या है, अ है, और आत्मा में क्या है, आ है। यह हर्ष वह दीर्घ, दोनों मिले तो दोनों के स्थान पे दीर्घ जब आदेश होगा तो आ होगा। तो यहां पर बना शब्द जो बना परमात्मा शब्द बना, परमात्मा शब्द बना। और शब्द अगर हम देखते हैं कि और शब्द क्या होंगे, ढेर सारे हम शब्द को देखते हैं, जैसे धर्म धन आत्मा। अब धर्म धन आत्मा से अगर देखेंगे कि धर्म में क्या है, अ है, और आत्मा में क्या है, आ है, और इन दोनों शब्दों के, इन दोनों जो है स्वरों के योग से जो दीर्घ आदेश होगा वह आ होगा, और यहाँ जो शब्द बनेगा वह शब्द बनेगा धर्मात्मा। धर्मात्मा माने और भी शब्द हम देख लेते हैं कि कैसे जो शब्द बन रहे हैं, कि जैसे महाधन आत्मा की बात अगर करते हैं तो महा में आ है और आत्मा में आ है, और इन दोनों के योग से जो बनने वाला शब्द है वह बनेगा महात्मा। महान है जो आत्मा वह है क्या भाई, महात्मा। आइए अब दूसरे हम चलते हैं दीर्घ संधि में, दूसरे स्टेट चलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ कह दें कि इत धन यू, देखिए संधि जो शब्द दो होते हैं, दोनों जो शब्द बनते हैं
और शब्दों के अंत में जो दोनों वर्ण मिलते हैं, जो शब्द के अंत वाला वर्ण और शब्द के जो दूसरा शब्द के पूर्व वाला वर्ण, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जो भी संधि बनती है वह एक सार्थक संधि बनती है। अब इत की अगर बात करते हैं तो इत में क्या है, ई है, यह भी ह्रस्व है, यू में भी ई है, दोनों ह्रस्व हैं, और जब दीर्घ होगा तो ई आदेश हो जाएगा, तो इसलिए बनेगा यहां पर जो शब्द बनेगा इतीव बनेगा। ठीक, और अगर हम देखते हैं कि इत अति शब्द एक है अति धन यू, अगर अति में भी देखिए ई शब्द है और यू में भी देखिए ई शब्द है, और दोनों शब्द के यू में ई है, अब दोनों वर्ण को आपस में जब मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, अतियु शब्द बन जाएगा, अतियु बना। और हम देखते हैं और वर्ण मुनि, मुनि धन इंद्र। अब मुनि में क्या है, ई की मात्रा है और इंद्र में भी ई की है, और दोनों ह्रस्व ह्रस्व हैं, और मिलने पर इनके जो संयोग होते हैं, जो मिल रहे हैं, मिलने पर यह शब्द जो बनता है वह शब्द बनेगा मुनिंद्र। आगे देखते हैं, ढेर सारे शब्द हैं, जैसे हमने कहा कि कवि, कवि धन इंद्र है, और यहाँ पर कवि में भी ई है और इंद्र में भी ई है, और दोनों के मिलने पर वह दीर्घ आदेश होगा, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान तालु है तो दीर्घ का भी उच्चारण स्थान तालु है, तो इसलिए यहाँ पर तो जो शब्द बनता है वह शब्द बनता है कि कविंद्र। आगे देखते हैं और शब्द, जैसे कवि धन ईसह जो शब्द है, तो कवि में ह्रस्व ई है और ईसा में दीर्घ ई है, दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हुआ, तो जब दीर्घ आदेश हुआ तो मित्रों बना हुआ कविशः शब्द बना। क्या बना, कविशः शब्द बना, मतलब कि जो कवियों का स्वामी हो, ईश माने स्वामी होता है, और यह शब्द बन जाता है, कविशः बन जाता है। अगर हम कह दें कि कपि धन ईसह, अब कपि धन ईसह, कपि में क्या है, ई है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई पड़ा है, और ईशा में दीर्घ दीर्घ ई है, और दोनों जब आपस में संयोग करते हैं, तो जो दोनों संयोग करते हैं तो यहाँ पर दीर्घ ई का आदेश होता है, तो जो शब्द बनता है वह कपीशः, अर्थात जो शब्द यह बनता है, कपि माने बंदर, बंदरों का स्वामी, कपीशः चला जाता है बजरंगबली पर, हनुमान जी को भी कपीशः कहा गया है। आइए हम आगे चलते हैं। भूधन, ऊर्ध्वम। अब देखिए, भू माने पृथ्वी, ऊर्ध्वम माने ऊपर, भू माने पृथ्वी, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब भू में क्या शब्द है, ऊ शब्द है, दीर्घ ऊ है,
और ऊर्ध्वम में दीर्घ है, दोनों आपस में मिले तो दीर्घ आदेश हुआ और जो शब्द बना वह शब्द बना भूर्ध्वम। तो भूर्ध्वम माने होता है कि पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर होता है उसको भूवर्धवम कहते हैं। अगर यहाँ पृथ्वी और ऊर्ध्व ऊपर का संबंध बन रहा है, हम देखते हैं भू, भू धन ऊर्जा। अब भू में भी क्या है, ऊ है, और ऊर्जा में भी ऊ है, दोनों के स्थान पर ऊ आदेश हुआ तो यहां बन गया भूर्जा। पृथ्वी की ऊर्जा, पृथ्वी की शक्ति को हम भू ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं वधु और धन उत्सव, उत्सव। अगर वधु धन उत्सव में देखते हैं तो वधु में दीर्घ ऊ है और उत्सव में हर्ष, वधु में दीर्घ ऊ है और उत्सव में हर्ष ऊ है और दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होगा तो जिसको हम कहते हैं कि वधुत्सव। वधुत्सव जो शब्द बना वह वधुत्सव शब्द बना। वधुत्सव शब्द बना है। आइए सु, सुधन उक्तिय, सुधन उक्तिय। सु माने सुंदर, उक्ति माने कथन। सु में देखते हैं तो हर्ष ऊ है और उक्ति में भी हर्ष ऊ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ आदेश होगा तो जिसको हम कहते हैं कि शुक्ति। शुक्तिय जो शब्द बना हुआ है, शुक्तिय शब्द बना। आइए देखते हैं, जैसे साधु धन उक्ति, उक्तिय, साधु धन उक्तिय। तो साधु शब्द में हर्ष ऊ है और उक्तिय में हर्ष ऊ है, दोनों आपस में मिले तो दीर्घ ऊ का निर्माण किए और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, साधुक्तिय। जो साधु की कथन होता है, सज्जनों की जो कथन होती है उसे साधुक्तिय कहते हैं। उसे हम मित्रों साधुक्तिय कहते हैं, जो सज्जन महात्मा पुरुष होते हैं। आइए दीर्घ में हम आगे देखते हैं। अब री का हम देखते हैं, जो चौथा नंबर है री। जैसे हम कहते हैं कि पितृधन ऋणम। अब पितृ में क्या है, री शब्द है और ऋणम में भी री है, दोनों के आपस में मिलने से री आदेश होता है तो यह हो जाएगा मित्रों, री आदेश हो जाएगा तो जो शब्द बनेगा वह हो जाएगा पितृणम। पितृणम, ठीक। उसी तरह से और अगर हम शब्द देखते हैं, जैसे हो गया कि भ्राति धन ऋणम,
तो भ्राति में री है और इधर ऋणम में भी री है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री आदेश हो जाएगा। और जब दीर्घ री हो जाएगा तो यहां पर जो शब्द बनेगा वह बनेगा भ्रातृणम। भ्रातृणम, क्योंकि इस री और ये दोनों री मिलने से वह दीर्घ हो जा रहा है, इसलिए